ठीक, पहला जो थ्योरम है कोलिनियरिटी के रिगार्डिंग, है ना। थ्योरम नंबर 1 इज रिगार्डिंग कोलिनियरिटी। ठीक, ये कहता है टू नॉन जीरो वेक्टर्स A and B are collinear if and only if there exists non-zero scalars Mn such that Ma plus Nb इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर, ऐसा। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि कोलिनियरिटी ए और बी वेक्टर्स की तभी मानी जाएगी जब एम ए प्लस एन बी टाइप की एक इक्वेशन एग्जिस्ट करती हो, है ना। या फिर मैं ऐसा कहता हूँ, एम ए प्लस एन बी टाइप की इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करती है ना, इक्वल्स टू ज़ीरो। एम ए प्लस एन बी टाइप की इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करती है इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ऐसा बोला जाएगा कि ए और बी वेक्टर्स किस तरह के वेक्टर्स हुए, कोलिनियर वेक्टर्स हुए। ठीक है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है, दोनों साइड तुमको प्रूफ करना है, समझे। मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि ए और बी तुम्हारे, है ना, इसको सिंपल सादी भाषा में ऐसे देखो, ए और बी कोलिनियर हैं इफ़, है ना, तुम्हारे पास इस तरह की इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो जहाँ की एम बी ज़ीरो नहीं है, एन बी ज़ीरो नहीं है, समझ गए। एम और एन, है ना, दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, ध्यान रखना। ठीक, तो एम ए प्लस एन बी इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर, ऐसा। ठीक, अच्छा, है ना, दोनों साइड में, मतलब एम ए प्लस एन बी इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर इम्प्लाइज कोलिनियरिटी, एंड ए और बी अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब एम ए प्लस एन बी इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर होगा। ये चीज़ ऊपर वाला थ्योरम एक्चुअल में बोल रहा है, समझ गए। तो बहुत ही आसान है एक्चुअल में, इसके प्रूफ में हमें दो प्रूफ एक्चुअल में करने पड़ेंगे। ठीक है क्या। तो सबसे पहला प्रूफ पार्ट 1, है ना, जो ज़्यादा आसान वाला प्रूफ है, जिस साइड ज़्यादा आसानी है उसको पहले देख कर लेते हैं अपन। यहाँ देखो, इफ़ एम ए प्लस एन बी ये चीज़ अगर ज़ीरो वेक्टर के अगर बराबर है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ एम ए इक्वल्स टू माइनस एन बी, और यहाँ पर ए वेक्टर मैं बोल सकता हूँ माइनस एन अपॉन एम। तुम चाहते तो बी को भी ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते थे, समझ गए ऐसे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये चीज़ हो गई है के बी, वेयर के इज़ नथिंग बट माइनस एन अपॉन एम। ठीक है क्या। अच्छा, सिंस एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर, है ना, माइनस एन अपॉन एम ये भी ज़ीरो तो होगा नहीं। इसका मतलब, है ना, के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा। ठीक है, अब ज़रा देखो, ये चीज़ ये बताती है ना, नाउ ए इक्वल्स टू के बी, है ना। तो इफ़ के इज़ ज़ीरो, के इज़ पॉजिटिव, देन के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो अगर के पॉजिटिव है देन ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन। और अगर के नेगेटिव है देन ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है क्या। अच्छा, तो या तो ए और बी सेम डायरेक्शन में, दस आइदर ए और ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, और दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए एंड बी आर कोलिनियर। यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है क्या। तो अगर मेरे पास ये रिलेशनशिप अगर है, इफ़ आई हैव दिस रिलेशनशिप इज़ ट्रू, देन मैं ऐसा पक्का बोल सकता हूँ कि दोनों कोलिनियर है। ये तो ऑब्वियस ही बात भी है। ठीक है क्या, बहुत ही छोटी ऑब्वियस ही बात है ना। अच्छा, इसके दूसरे साइड पर आते हैं। अगर मेरे पास ए और बी कोलिनियर है तो आप बताइए कि इस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा।
तो यहाँ देखो उसको प्रूव करने का थोड़ा सा स्टाइलिश तरीका हम लोग अडॉप्ट करेंगे. इफ़ A and B are collinear, then केस 1, मेरे पास केस A क्या हो सकता है, केस 1 ये चीज़ हो सकती है मेरे पास दैट A and B are in same direction, या फिर केस 2 मेरे पास हो सकता है A and B are in opposite direction. समझ लिए बात. अच्छा, तो अगर मैं है ना ऐसा अज्यूम करता हूँ कि A और B दोनों के दोनों है ना केस 1 अज्यूम करते हैं, ठीक है क्या, ऐसा अज्यूम करते हैं. लेट केस 1 अज्यूम करते हैं A and B are in same direction, है ना. E cap is unit vector representing that direction, ठीक है. ऐसा ये बात हो जाती है. इसका मतलब मामला कैसा है, A कुछ होगा B, है ना. मुझे नहीं पता दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या है, बट रैंडम बनाया मैंने, बट इसी डायरेक्शन में ई कैप भी है. अभी ए और बी की डायरेक्शन तो समान होगी, क्लियर है. अब एक के ऊपर एक इसीलिए नहीं बना रहा हो तो डायग्राम थोड़ा हौच पौच हो जाता है, ठीक है एक बात. अच्छा, तो यहाँ देखो ई कैप मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, ये इसके बराबर होगा नहीं. अच्छा, ये चीज़ इसके भी बराबर होगी. जैसे कि मैंने कहा थोड़ा स्टाइलिश तरीका प्रूफ करने का. किस चीज़ को प्रूफ करने का, अगर तुम्हारे पास ए और बी अगर कोलिनियर है ना, तो लीनियर डिपेंडेंस प्रूफ करो. समझ गए क्या, ये चीज़ क्या है, लीनियर डिपेंडेंसी तो है. दिस इज़ व्हाट, है ना, दिस इज़ लीनियर डिपेंडेंस. क्लियर है ना बात, दिस इज़ लीनियर डिपेंडेंस. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ, एकदम आसानी से बोल सकता हूँ. इससे देखो क्या आ रहा है, इससे आ रहा है ए अपॉन, है ना, ये ऐसी ये चीज़ आ रही है. क्लियर है भाई. ई कैप क्या होता है, इसी तरह से ए से भी अगर डिफाइन कर सकते हो, बी से भी डिफाइन कर सकते हो बस. तो यहाँ पर देखो ये चीज़ मैं ऐसी बोल सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ बी जो कि एक नंबर होगा टाइम्स ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स बी. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो देखो क्या आ जाता है, ऐसा आ जाता है. समझे, बराबर 0. तो ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स ही तो है. दीज आर व्हाट, दीज आर कॉन्स्टेंट्स. समझ गए. तो उसको m और n उठा लो. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम ए प्लस एन बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, वेयर m बराबर कितना बोल सकते हो हम लोग, मॉडुलस ऑफ b, n बराबर बोल सकते हो माइनस ऑफ मॉडुलस a. समझ गए, m और n आर नॉन ज़ीरो, है ना. स्केलर्स बोलो, नंबर्स बोलो, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, है ना. समझ गए, क्लियर है बात. मैथ्स में नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स को स्केलर्स भी कहा जाता है, ठीक है. ठीक है ये चीज़. तो ये चीज़ भी प्रूफ हो जाती है, केस 1 के लिए प्रूफ हो जाती है. यहाँ केस 1 है ना अपने पास, ये तो केस 1 ठहरा है कि नहीं. केस 2 अभी देखो, अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम्हारे पास होंगे तब क्या करोगे, लेट, है ना, ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या सिचुएशन होगी, है ना. उसमें हम लोग मान लेते हैं ई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए, ठीक है बात. ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. तो मामला कुछ ऐसा है, ये ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, और ई कैप इस बार इस डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है बात. अच्छा, तो मैं ई कैप को कैसा लिख सकता हूँ, कुछ इस प्रकार. और ई कैप को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बी के अलोंग अगर लिखूँगा तो बी की डायरेक्शन को उल्टा मैंने, और फिर उसके बाद उसके मॉडुलस से जब डिवाइड करूँगा तो मुझे
है ना, बी के डायरेक्शन के अपोजिट वाला यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। समझ गए। नाउ फ्रॉम 1 and 2 मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट ए अपॉन मॉडुलस ए इज़ माइनस बी अपॉन मॉडुलस बी। जैसे कि मैंने कहा है, बस स्टाइलिश तरीका है प्रूफ लिखने का और कुछ नहीं, बाकी बात तो बहुत ही सिंपल सी है। ठीक है क्या, रीअरेंज अगर करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, है ना, मॉडुलस बी टाइम्स बी इज़ 0। तो यहाँ तुम देख सकते हो ये दोनों ही चीज़ें तुम्हारे पास कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, मॉडुलस बी ये हो जाएगा मॉडुलस ए, है ना, ये दोनों की दोनों ही चीज़ें तुम्हारे पास ठहरी कांस्टेंट्स, है कि नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एम ए प्लस एन बी इज़ 0 वेयर एम एन और नॉन ज़ीरो स्केलर्स। ठीक है, वेयर एम एन आर नॉन ज़ीरो स्केलर्स। ठीक है बात। तो अब मेरा प्रूफ ये हो जाता है ना। तो हेंस इन बोथ केसेस ऐसा लिखना ज़रूरी है, इफ़ ए बी आर कोलिनियर देन एम ए प्लस एन बी इज़ 0। ठीक है, अगर ए और बी अगर कोलिनियर है तुम्हारे पास, है ना, ए और बी आर कोलिनियर, देन मैं ऐसा पक्का बोल सकता हूँ दैट एम ए प्लस एन बी विल बी इक्वल टू 0 वेयर एम एन आर नॉट 0। ठीक है क्या, ठीक है ये चीज़। तो प्रूफ के दोनों ही हिस्से मैंने कर दिए हैं प्रूफ। समझ गए क्या। तो दिस थ्योरम फ्रीक्वेंटली कम्स इन बोर्ड एग्जाम्स, काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते रहता है ये थ्योरम। ठीक है क्या, प्रिपेयर इट वेल, अपनी नोट्स कॉपी में अच्छे से लिख कर प्रिपेयर करना इसको। ठीक, ओके।